जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो जिनको आगे जाना है, बुलंदियों को छूना है, वो तो अपने आप रास्ता निकाल लेंगे बच्चों। और जिनको बहाने बताना है, जिनको कुछ नहीं करना, उनके लिए तो हजार बहाने सामने होंगे, हजार कहीं ना कहीं एक्सक्यूज निकलेंगे उनके पास। तो इसलिए यदि कुछ करना है तो आप हमेशा अच्छी सोच रखिए, हमेशा अच्छी गाइडलाइंस में रहिए, आप उन लोगों से कांटेक्ट रहिए जो हमेशा कुछ बेहतर करने के लिए आगे बढ़ते हैं और हमेशा सोचते हैं, अच्छी एनर्जी पॉजिटिव विचार हमेशा उनके पास रहता है। आप उनके कांटेक्ट में हमेशा रहिए। ऐसे नहीं कि एक हमेशा मरा हुआ इंसान है जो खुद भी गड्ढे में गिर रहा है, आपको भी गड्ढे में गिरा रहा है, तो ऐसे लोग के बीच में ना रहिए। जो कहीं ना कहीं अपने परिवार का भला चाहता हो, खुद भला चाहता हो, अपने फ्रेंड का भला चाहता हो, आगे बढ़ना चाहता हो, दूसरे को भी आगे बढ़ाना चाहता है, अच्छे विचार हो उसके, कहीं ना कहीं लोगों के बारे में अच्छा सोचता हो, आप उन लोगों के साथ में रहिए जिसके पास पहुंचते ही अगर आप हताश निराश हो तो चार्ज हो जाए पूरी तरह से। तो इसलिए बच्चों आप हमेशा उनके बीच में रहिए। चलिए आज इसी सेशन पर मैं एक चीज के बारे में बात करने वाला हूं। शायद मैं जिस चीज के बारे में लिखने के लिए जा रहा हूं, शायद आप सभी लोग अच्छी तरह से भली भांति परिचित होंगे। आप देखिए यूपीएसएससी और इसमें पीईटी, शायद आप सभी लोग इस एग्जाम के बारे में जानते हैं। हर वर्ष ये परीक्षा कराई जाती है, यूपी अधीनस्थ सेवा चयन के तहत ये हर वर्ष परीक्षा कराई जाती है। और एक वर्ष के तहत जितनी भी वैकेंसी आती है, जितनी भी वैकेंसी आती हैं, वो कहीं ना कहीं इसी के तहत फॉर्म अप्लाई होता है। यदि आप पीटी का एग्जाम नहीं दिए हैं तो इसके तहत जो वैकेंसी आएगी आप कोई फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे, यानी फॉर्म तक नहीं भर पाएंगे यदि आपने पीटी का एग्जाम नहीं दिया है तो इसलिए कहीं ना कहीं सबसे जरूरी हमारे लिए है पीटी। और इसमें जरूरी सिर्फ एग्जाम देना नहीं है, सबसे जरूरी है इसमें अच्छा नंबर लाना, अच्छा स्कोरिंग करना। क्योंकि यदि आप अच्छा स्कोरिंग नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका पीटी देने से कोई फायदा नहीं होगा। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, हमारे पीटी के तहत, यूपी अधीनस्थ सेवा चयन के तहत बहुत ज्यादा वैकेंसी नहीं निकलती। मान लीजिए 5000 वैकेंसी बहुत ज्यादा आई, तो इसमें वो क्या करेंगे, 10 गुना यानी 50,000 बच्चों को बुलाएंगे, एग्जाम से 50,000 बच्चों को निकालेंगे। तो आप सोचिए कोई जो वैकेंसी आएगी तो उसमें ये बोलेंगे कि अगर पीटी में उनको 80 नंबर तक 50,000 बच्चे मिल गए तो बोलेंगे कि जिसका पीटी में 80 नंबर आया था वही अप्लाई कर सकता है, कम वाले अप्लाई नहीं कर सकते। अगर 75 नंबर तक उनको 50,000 मिल गए तो बोलेंगे 75 नंबर तक अप्लाई कर सकता है, उसके नीचे अप्लाई नहीं कर सकते। तो यानी 5,000 तो बहुत बड़ी बात है, इससे कम ही वैकेंसी आती है इसमें। तो इसलिए आप अच्छा स्कोर करिए, और जब अच्छा स्कोर किए रहेंगे तो पहले ही भीड़ खत्म हो जाएगी, कंपटीशन सिर्फ और बच्चों में ही रह जाएगा जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे, भीड़ तो पहले ही खत्म हो जाएगी क्योंकि यहाँ पीटी में अच्छा स्कोर नहीं होगा। तो इसलिए आप अच्छा स्कोर के पीछे भागिए ताकि सिलेक्शन में भी आपको आसानी मिले। तो इसलिए आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं पीटी में क्या करेंगे करके, उसमें कोई फार्म ही डालने को नहीं मिलता। मिलेगा, यदि अच्छा नंबर रहेगा तभी मिलेगा। और अच्छा नंबर रहेगा जब आप फॉर्म डाल देंगे तो उसमें कम बच्चे भी होंगे एग्जाम में, जब बैठेंगे तो कम मेरिट भी बनेगी और आराम से नाम भी आ जाएगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा फोकस आपको इस पीटी के एग्जाम के लिए जीके जीएस पर करना है, क्योंकि पता है इसमें सबसे प्लस पॉइंट ये है 100 नंबर का प्रश्न होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं। तो इसलिए आप सभी लोग ध्यान से देखिए, इसमें सबसे प्लस पॉइंट ये है जिस बच्चे का जीके जीएस मजबूत है, यानी 70% क्वेश्चन जीके जीएस आता है। अगर आप निकालेंगे तो 65 से 70 नंबर प्रश्न सिर्फ जीके जीएस आता है। अब आप खुद सोच के देखिए, जहां 65-70 नंबर सिर्फ जीके जीएस आता हो, 5 नंबर मैथ आएगा, 5 नंबर इंग्लिश आएगा, 5 नंबर रीजनिंग आएगा, ऐसे ही करके आप देखेंगे तो एक होता है जिसे हम बोलते हैं ग्राफ, पाई चार्ट वगैरह बोलते हैं, इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं तो 20 नंबर मिल जाते हैं, वो भी जिसका मैथ सही रहता है वो अच्छा सा लगा लेता है। तो दो चीज को सबसे ज्यादा फोकस करना है, एक जीके जीएस को और एक आपको चार्ट को, चार्ट वाले जो प्रश्न होंगे। अगर जिस बच्चे ने इन दोनों पे काम कर लिया, क्योंकि मैथ भी उसका हो जाएगा, रीजनिंग भी हो जाएगा, नॉर्मली प्रश्न आते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं आते, तो इसलिए वो अच्छा स्कोरिंग करके चलाएगा, 75-80 स्कोर आराम से करके चलाएगा। अगर आप 75-80 स्कोर कर लेते हैं पूरी तरह से सेफ है, हर वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहेंगे।
तो इसलिए ये फॉर्म भी आने वाला है जुलाई में, लास्ट जुलाई तक ये फॉर्म 100% उम्मीद है कि आ जाएगा। 18 साल इसमें भी एज होती है, 18 साल से, तो इसलिए आप इसको भी फिलअप करें। क्लास 10th मांगा जाता है फिलअप के लिए, तो कक्षा 10 पास मांगा जाता है और 18 साल एज मांगा जाता है। तो इसलिए आप इस वैकेंसी के लिए भी एलिजिबल हैं और ये आपके लिए उत्तर प्रदेश के लिए सबसे जरूरी है। इसलिए आप अच्छी तरह से पढ़िए। हिंदी के भी प्रश्न आते हैं और आपके गद्यांश भी आता है, तो इसलिए सबसे आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। और इसकी स्पेशल कोचिंग क्लास जो है वो मैं आपको बताया, आपके विनय कंप्यूटर एंड एजुकेशन सेंटर, जहां पे कंप्यूटर कोर्स भी कराया जाता है। चाहे आपको कोर्स करना है, चाहे इनकी कोचिंग करना है, इन सब्जेक्टों की यहां कराई जाएगी। आप सभी लोग संपर्क कर सकते हैं। बाकी में मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।